सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो हरिताणं नमो सीताणं नमो वैदेह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलं मनोमङ्गलं पते वोचामि समय पावनं मीनमो सुत केवलीवणिनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। बोले दिनवाणी मात की, बोले दशक्षण महापर्व की, बोले उत्तम सोच धर्म की। समय सार ग्रंथाधिराज आज से 2000 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर आचार्य कुलकुल देव ने इस महान ग्रंथ की रचना की थी। हमारी चर्चा यहाँ 4 गाथाओं पर हुई है। पहली गाथा में गाथा में ध्रुव अचल अनुपम दशा को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और श्रुत के द्वारा कथित समय सार को कहूँगा। गाथा तो में अपन ने बात समझी थी। समय 2 प्रकार का, एक स्वसमय और एक पर समय। स्वसमय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्थित होना और पर समय यानी उत्कल कर्म प्रदेशों में स्थित होना। गाथा नंबर 3 में समझा था समय 2 प्रकार का होता है, एक स्वसमय और एक पर समय। गाथा नंबर 4 में कल अपनी बात प्रारंभ हुई थी कि काम भोग बंधन की कथा को सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई है, इसलिए सुलभ है, सरल लगती है। और एकत्र विभक्त आत्मा की बात न सुनने में आई, न परिचय में आई, न अनुभव में आई, इसलिए कठिन लगती है, पर वास्तव में कठिन नहीं है। ये अपनी बात चल रही थी। कथानक में अपन कहाँ रुके थे, याद है? कहानी कहाँ रुकी थी अपनी? सेठ के पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और माता उसको लोरिया सुनाती है और वह बालक उनके घर खुशियां मनाई जाती होने पर ये बात हो गई थी। उससे आगे की कहानी अपन बात करते हैं। कुंद कुंद की माता आज की माता की तरह लोरिया नहीं सुनाती थी। कुंद कुंद की माता आज की तरह मोबाइल उसके पास में रह करके नहीं छोड़ देती थी। कुंद कुंद की माता अपने बेटे को धर्म की लोरिया सुनाती थी। हम तो गाना लगा देते हैं कुछ भी और बच्चा सोता रहता है, नाचता रहता है, चलता रहता है। ये बढ़िया एक आइटम दे दिया है और उस आइटम का प्रयोग पूरा मुस्तैदी के साथ
उसकी आँख खराब करने के लिए, उसका मन खराब करने के लिए, उसकी हाथ खराब करने के लिए, सारी इंद्रियां खराब करने के लिए कोई अभी खराब से खराब बढ़िया उपकरण है तो वो है मोबाइल। तो इसका उपयोग करते हैं, पर कुंद कुंद की माता ने उसका उपयोग नहीं किया। अब आपके उसमें था ही नहीं, क्या करती होगी वो, होता तो वो भी करती। इस भरोसे मत रहना तुम। जो जो चीज़ आपको दिखाई दे इससे बेस्ट चीज़ें पहले उपलब्ध थी। आप पुराण तो पढ़ो जरा, पुराणों में कितने उदाहरण है, वो ये बाण चला था उसके सामने वो बाण चला, खत्म, समझ आई नहीं, उसने वो चलाया इधर से वो चलाते खत्म। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहन उपलब्ध थे, फ्लाइटें उपलब्ध थी, पढ़ो पुराण आप। अरे उनकी इंद्रियों में इतनी ताकत थी, कितनी दूर तक की सुन लेते थे। तो आप ये समझो वो थे ही नहीं, सब चीजें, बहुत सारी चीजें सुविधा उपलब्ध थी, परंतु जिसको जिसका उपयोग करना होता है वो उसी का उपयोग करता है। कुंद कुंद की माता ने उस बालक को जिन धर्म की लोहिया सुनाई, बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया और एक बार एक दिन उसके घर पर मुनिराज आते हैं, उनका आहार होता है, और जब वह बालक कुंद कुंद, जिसका नाम पद्मनंदी, वह उनको देखता है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, भाव बदल जाते हैं, और वह कहता है कि मैं तो अब जिनेश्वरी दीक्षा लूंगा। 11 साल का बालक कहता है कि मैं तो जिनेश्वरी दीक्षा लूंगा। उसके मन में परिणाम कैसे पल रहे होंगे सोचो, क्योंकि जंगल में जब गायों को चराता था तो नग्न दिगंबर वितरागी संतों को देखा करता था, उनकी महिमा को देखा करता था, उनके ध्यान को, चिंतन को देखा करता था। पशु को भी देखता था वो, उनको भी देखता था। पशु भी नग्न थे, मुनिराज भी नग्न थे, दोनों ही नग्न थे, पर दोनों की वृत्ति दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देती थी। एक मनुष्य नग्न की वृत्ति कैसी और एक पशुओं की नग्न वृत्ति कैसी। उनमें मुनिराज उसे भा जाते थे, पर उस समय उसकी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, ऐसा परिणाम नहीं था, पर चित्त में तो रहता था कि वो ये कोई विचित्र दशा है, ऐसा मैं कब बनूंगा। मानो उसी परिणाम ने, उसी भाव ने उसको यह दिगंबर दशा प्राप्त करने की उल्लेल अंदर में जो चल रही थी वो पूर्ति होने जा रही है। जिनवाणी माँ जो भेंट की थी मुनिराज को, वो कौन सा ग्रंथ था जो उन्होंने भेंट किया था? कौन सा ग्रंथ था? समयसार। समयसार कैसे हो सकता है? समयसार तो आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, वो तो ग्वाला था, न तो मोक्ष शास्त्र था। मोक्ष शास्त्र तो बाद में लिखा गया, समयसार के बाद लिखा गया है। उस ग्रंथ का नाम कोई पता नहीं है भाई, न तो मुझे पता है न तुम्हें पता है केवली को। उनको पता जरूर है, किसी को पता नहीं ऐसा नहीं है। जिनको पता है वे अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है, इसलिए मैं पूछ नहीं सकता उनको, पर पता करवाते हैं किसी से कि कौन सा ग्रंथ था। नाम पता नहीं है, पर जो भी ग्रंथ था वो भेंट किया था। सब लोग दिमाग में समयसार भेंट किया, समयसार भेंट किया, इसलिए मैंने प्रश्न किया। समयसार ग्रंथ तो उन्होंने बाद में लिखा है, कुंद कुंद ने लिखा है, और ये तो ग्वाले के जीव ने भेंट किया। पूर्व की पर्याय की बात चल रही है। तो उस ग्रंथ का प्रभाव उसमें ऐसा जबरदस्त पुण्य बंधा कि एक तो मनुष्य गति आयु का बंद हो गया, और उसमें भी जबरदस्त ऐसी ज्ञान का पुण्य, ज्ञान का उगाड़। क्योंकि किसका दान किया था? ज्ञान दान किया था। शास्त्र दान मतलब तो ज्ञान दान जो किया था उस वाले ने,
उस ज्ञान के दान से उसके ज्ञान का उगाड़ चक्षु ऐसे खुल गए थे कि उसको 11 वर्ष की उम्र में भी ऐसे भाव बने, ओहो मैं तो, मुझे ये भव मिला है तो किसके लिए मिला है? अरे वो ग्वाला। अब सोचो उस माँ के बारे में, जब वो उसके यहाँ काम करता था ग्वाले के रूप में, तो कैसा व्यवहार करती होगी माँ, सोचो है, कैसा व्यवहार करती होगी। और वही ग्वाला उसके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है, अब व्यवहार कैसा होगा बताओ। आपके यहाँ नौकर काम करता है, उसके साथ कैसा व्यवहार, और आपका बेटा हो तो कैसा व्यवहार। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीद करके किसको पहनाओगे? बेटे को। और जो आपके यहाँ नौकर है उसके यहाँ अप टू डेट नए कपड़े खरीद के पहनाओगे? अपने बेटे के जो भी हो, जो उसको नाप नहीं आ रहा है, पहने नहीं जा रहे, ऐसे तो दोगे ना। उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा, जो भी किया होगा। और जो बढ़िया काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट ये जो सब खिलाए थे अपने बेटे को, क्या उस ग्वाले को खिलाए होंगे? अब वही ग्वाला का जीव बेटे बन कर के आया है, तो उसकी माँ कैसी सेवा करती होगी, कैसा उसका लगन होगा। परंतु वह 11 साल का लड़का जो कि अभी तो पैंट पहनना भी नहीं सीखा है, अभी तो अंडरवियर पहनना भी नहीं सीखा है। क्या आप ऐसी बात क्यों कहते हो पंडित जी? अरे अभी जन्मता बच्चा कपड़े पहनने लग गया है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आराम से खुले नहाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने भी नहाया 10 11 12 साल में आराम से खुले, कोई शर्म वरम की बात नहीं होती थी। जाते थे तालाब पर नहाने के लिए, कोई शर्म वरम की बात नहीं थी। ढंग से कपड़े पहनना भी मतलब नहीं सीखा था। वो बालक ये कह रहा है कि मुझे जिनेश्वरी दीक्षा दो। उन्हीं मिनिराज के साथ में वो चला जाता है। और पर माता पिता तो रोकते ना कि बेटा ये क्या कह रहा है। आंख फटी की फटी रहेगी माँ की, पिताजी की आंखें फटी की फटी रहेगी कि ये आहार मेरे लिए तो महंगा पड़ गया। कि 11 साल का लड़का, और वो भी इकलौता, जिसके कोई लड़की भी नहीं थी, एक ही लड़का हो और वो भी चला जाए, उस माँ पर क्या बीती होगी सोचो आप। वो भी कितने वर्षों के बाद, वो भी 11 साल में, और कोई लड़की नहीं कुछ नहीं, और वो चला जाए, उस पर क्या बीती होगी माँ पर, सोचो कल्पना। उस माँ के आंख में आंसू धड़ 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 बहे होंगे कि नहीं होंगे बताओ। और उस पिता के आंख में आंसू बहे होंगे कि नहीं। और वो ये कह रहा है कि मैं तो जिनेश्वरी दीक्षा लूंगा, मैं तो ये दीक्षा लूंगा। पूरा संवाद लंबा चौड़ा वो नहीं सुनाना मुझे, आप नाटक करा सकते हो, बहुत अच्छा नाटक है संवाद कुंद कुंद उसके पिता का। वो बालक को बहुत समझाते हैं माता पिता, अभी तो बच्चे तेरे खाने के दिन है, अभी तो तेरे खेलने के दिन है, अभी तू क्या दीक्षा लेगा, ले लेना, मना नहीं करते, बाद में लेना, अभी तो तू। पर बच्चा तो जिद पर अड़ा हुआ है, पिताजी की न सुनता है, माता की नहीं सुनता, और कह देता है कि मैं अब हजारों माता पिता नहीं बनाना चाहता, मैं तो अब माता पिता का अभाव करना चाहता हूँ, मैं अब कोई माता पिता नहीं बनाना चाहता, मैं तो आखिर माता पिता को आज्ञा देनी ही पड़ती है, क्योंकि वे भी जिन धर्मी थे माता पिता भी। जितना नाम उस बच्चे के रहने पर, घर में शादी होने पर नहीं होता, वो नाम सदा सदा के लिए उनका अमर हो गया कि नहीं हो गया। अब कुल दीपक ठाक नहीं था, है? बेटा कुल दीपक होता है, तो कुंद कुंद ने माता पिता का नाम अमर कर दिया कि नहीं कर दिया। तो कुंद कुंद 11 वर्ष की अवस्था में
मुनिराज के पास जाता है और दीक्षा ले लेता है। उनके दीक्षा गुरु का नाम जिनचंद्र था। क्या नाम था? एक नाम नंदी कुमार, दोनों एक भी कहे जाते हैं। नंदी कुमार और जिनचंद्र दोनों नाम एक ही, ऐसा कहा जाता है। जिनचंद्र और दूसरा नंदी कुमार, इसलिए नंदी संघ कहलाए। वो नंदी संघ के चले। अलग अलग संघ होते हैं ना, सागर ऐसे संघ होते हैं अलग अलग। तो कुंद ने 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली और वे नग्न दिगंबर भावलिंगी संत बन करके अपने स्वरूप की साधना में संलग्न हो गए। फिर क्या होता आगे वो अपन कल सुनेंगे। यहीं तक घटना अपन पूरी करते हैं। तो अपनी गाथाएं 4 हो गई थी, 3 ही हुई थी, चौथी चल रही थी। क्या चली थी? पहली गाथा में क्या कहा था? मैं ध्रुव ऐसे सिद्धों को और शुद्ध केवली द्वारा कथित। गाथा नंबर 2 समय 1, दूसरा स्वसमय यानी पर समय यानी चारित्र में स्थित होना। गाथा नंबर 3 एकत्व में अनेकत्व में। गाथा नंबर 4 काम भोग बंधन की कथा को सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में, इसलिए सरल लगती है, सुलभ है। और एकत्व विभक्त आत्मा की बात न इसलिए पर कठिन। इस गाथा पर अपन चर्चा कर रहे थे। अब ध्यान से थोड़ा सुनना। आचार्य देव ने यह कहा था कि काम भोग की कथा। काम भोग का अर्थ क्या किया था कल मैंने? 5 इंद्रियों के विषय, कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की कहानी तो इस जीव ने अनंत बार सुनी। ऐसा शब्द प्रयोग किया, अनंत बार। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसकी टीका करते हुए इसमें लिखा, इस जीव ने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों की कहानी सुनी है, इसका परिचय किया है और इसका अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय किया है, अनंत बार अनुभव किया। देखो मूल गाथा में लिखा है, उसमें आप देख सकते हो। टीका में ये पहली, दूसरी, तीसरी लाइन पे आ जाओ। दूसरी लाइन में लास्ट में अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है, अनंत बार अनुभव में आई है। कितनी बार? क्योंकि अनंत बार इसने जन्म मरण किया, तो अनंतों बार ये 5 इंद्रिय के विषयों की कहानी इसने सुनी, समझी, परिचय किया। लाओ में बैठो में 4 हाउस को आएंगे, बुलाएंगे बैठने। फिर कौन सी कहानी शुरू होगी? कौन सी कहानी शुरू होगी? वही। अच्छा, आज क्या बनाया? यही बनाया? अच्छा, ये अच्छा कैसे बनाया मेरे को बता लो। कोई नया आइटम बना तो फटाक, तुमने कैसे बनाया यार, मेरे को भी बनाना है। पूरी रेसिपी शुरू और फिर भूल जाया कर जाए। तो आजकल तैयार है यूट्यूब है, चालू किया और अभ्यास, घर जाके वापस ट्राई, पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार और मास्टरी हो जाती नहीं। इडली डोसा बनाया था पहले कभी, और अभी अब क्या हो गया? हम बना लेते हैं। शादी ब्याह में खाते थे, घर आए, किसको पूछा कैसे बनता है और शुरू हो गए हैं। क्या क्या नहीं बनाता है। पूरन पूड़ी खाई नहीं, कहाँ की कल्पना बनी? पूरन पूड़ी अब गुजरात की फेवरेट है ना, गुजरातियों की। मेरे को छिलके से कुछ नहीं है, आपको ये छिलके सा कुछ नहीं, पर वो आप कैसे बनी भैया? ऐसे बनी, ये बने। अच्छा, अब की बार हम भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगी।
बराबर ना। ये सब बराबर अभ्यास करता है, इसलिए कहा 5 इंद्रियों के विषय भोगों की कहानी इसने क्या की, अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय किया, अनंत बार उसका उपभोग किया है। इसलिए क्या हो गया, सरल लगती है फटाफट। और इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया। पहले तो सुनता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। क्यों, 9 बज गई, अब तो दुकान खोलनी है, अब तो ऑफिस जाना है, अब तो घर जाना है, अब तो नाश्ता करना, अब तो ये करना है, तो इसके पास टाइम ही नहीं है। तो उसकी बात सुनता कब है? जब सुनता ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा बताओ। सुने बिगर एक बार कोई चीज पल्ले पड़ जाएगी क्या? इसने अपने खुद की बात कभी सुनी नहीं, कदाचित सुनी भी, सुन भी ली, कुछ कान में पड़ भी गई, तो इसका परिचय नहीं किया। क्या कहा, कहाँ चली गई? आपसे नहीं बात में, आंखें खुली है और उपयोग कहीं और है। पीर में तो नहीं गई, सुनने में तो खूब आगे मान लो, पर परिचय तो परिचय नहीं करोगे क्या? एक बार आपने सुना तो एक बार में आपको सब कंप्लीट हो जाता है। एक बार में आपने सुना कि आइटम ऐसे से बनता है, उसमें तो कंप्लीट हो जाओगे पूरा। फिर थोड़ा फिर वापस, यार कैसे कहा था तूने, बताना जरा। फिर नहीं हुआ तो ले आने यार, तो एक बार मेरे को भावना ले एक बार आना, मेरे को बता देना जरा। फिर वो ऐसे कर वो साथ में दोनों मिल मिला करके। पर क्या ऐसा कभी तेने किया इस आत्मा के बारे में कि ले आओ बैठो यार, मेरे को नहीं आता, थोड़ा बता दो, समझा दो। कभी तेने परिचय करने की कोशिश नहीं की। जब परिचय करने की कोशिश नहीं की तो तुझे वो आत्मा कैसे समझ में आएगा बता? आ जाएगा? कदाचित थोड़ा बहुत परिचय भी कर लिया तो अनुभव नहीं किया, यानी सुन लिया, थोड़ा बार बार भी सुना, आपने समझा भी, थोड़ा परिचय भी किया, पर उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। आप बनाओ ही नहीं आइटम तो सीख जाओगे क्या? जो भी आइटम बनाना हो प्रैक्टिकल करोगे तभी सीख पाओगे, या उसके बिना पीछे आप क्या करें? क्या क्या आइटम बनाना आते हैं? मिठाई बनाने आती है सारी? नहीं आती? कोई बात। गुलाब जामुन बनाने आते हैं? आते नहीं आते? नहीं आते मेरे से सीख लेना, ठीक है? तो गुलाब जामुन बनाना हो तो क्या करना? तो सब आपने सीख लिया, इसमें मावा चाहिए, इसमें थोड़ा सा मैदा डालना पड़ेगा, इसको बढ़िया अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा, बढ़िया फेंट के बढ़िया एक जैसा करो, फिर इसको गोल गोल करो, गोल गोल करके कितना बड़ा उस हिसाब से बनाओ, फिर कुछ और बनाओ तो इसके अंदर एक आधा आइटम और डालना तो डाल दो, किसमिस किसमिस डालनी हो अंदर तो डाल करके अच्छी तरह फिर बनाओ। फिर इसको अंदर पहले घी रखो और घी को थोड़ा गर्म होने दो, फिर इसको डालो, फिर मंदी आंच पे इसको सेको, बहुत तेज आंच में नहीं सेकना, ध्यान रखना। इसको मंदी आंच में धीरे धीरे बढ़िया सेको, सीख जाए, अच्छी लाली में आ जाए, फिर गुलाब जामुन बन गए। फिर ना अब इसके लिए पहले चाशनी बनाओ, चाशनी अच्छी हो जाए, वो चाशनी भी कैसी हो सब पता होना चाहिए। फिर उसमें डालो, फिर उसमें अच्छी तरह से रस भर जाए, फिर उसको, ये सब इसको पता है, प्रैक्टिकल किया ना तब सीखा। क्या ऐसे भगवान आत्मा को जानने का कभी अभ्यास किया? नहीं किया, संगति नहीं की। जैसे वो जो जानते हैं 5 इंद्रियों के विषय भोग, उनकी संगति करता है, उनके साथ में रहता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो वो सब सीख गया।
ऐसे जिसने आत्मा को जाना है, पहचाना, अनुभव किया है, उनकी संगति नहीं की, उनके साथ में नहीं रहा, उनके साथ उठा बैठा नहीं, तो कैसे उस आत्मा की प्राप्ति होगी बताओ। संगति का भी असर पड़ता है भाई। आप कैसे लोगों की संगति में उठते बैठते हो। जिसको जो काम सीखना होता है उसकी संगति करनी पड़ती है, तब उस काम में सफलता मिलती है। क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट वालों की संगति करनी पड़ती है, उनके साथ उठना बैठना पड़ता है, और दिमाग में भी वो घूमता है, छक्का कहाँ जाएगा, चौका कहाँ जाएगा, बॉल कैसे फेंकनी है, क्या करना है, दिमाग में घूमता है कि नहीं घूमता है। जिसको जो बनना हो, तो जिसको भगवान आत्मा चाहिए उसके दिमाग में वो घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए बताओ। नहीं हो तो कैसे सीखेगा बताओ। ये सब लिखा है इसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखो नीचे लिखा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन छोड़ दो, फिर उसमें लिखा है परस्पर आचार्यत्व भी करता है, यानी दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है, यानी परस्पर आचार्यत्व करता है। अरे तुम नहीं पता, वहां बढ़िया पिक्चर लगी है, चल अपन चलते हैं, वहां ये बात कहता है, पर यहाँ ये नहीं कहता बहुत बढ़िया प्रवचन चल रहा है, आ बैठ तू, आना, फोन करके कहा किसी ने कि अच्छा चल रहा है, पर कोई पिक्चर चल रही हो, कोई बढ़िया हो, अरे वहाँ बढ़िया है, तेरे निमंत्रण आए कि नहीं, वहाँ खाने का है, अपन साथ चलेंगे, ब्रह्मानंद सोसाइटी में खाना है, चलना है अपने को, ठीक है बोला। पर यहाँ ये बढ़िया, इतना बढ़िया भोजन है, कितने लोगों को बोला, नहीं बोला। कारण यही है कि आपने उसकी संगति इतनी, जैसे लोक में उस विषयों को भोगने के लिए यह परस्पर आचार्यत्व करता है, बताता है। अच्छा आपकी लड़की बड़ी हो गई है, मैं बताऊं लड़का क्या, आपका लड़का बड़ा है, अच्छा मैं बताऊं क्या, बराबर बताता कि नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं, पर परस्पर आचार्यत्व करता है, समझाता है ऐसा सा, अरे बढ़िया है, आप देख लो, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, अरे उसके, आप क्या देख रहे हो, कर लो समझ, उसके पास 20 गधे हैं। मैं आ रहा था मेरी स्कूल से, बहुत पहले की घटना है, लगभग 92 की घटना है। मैं पढ़ाता था और दो बात कर रहे थे, दो लोग, ओढ़ थे, ओढ़ समझते हो, जो गधे रहते हैं, तो वो बात कर रहा था, कह रहा था अरे चुके देखे वर्णन करते समझ 20 गधेड़ा है बड़ा पाया। तो मैंने कही गधे की बात क्यों कर रहा है, उसके पास 20 गधे और बात तू कर ले समझ, कि भैया वो 20 गधे मतलब उसका वैभव वो कमाता होगा, क्यों 20 गधे से कितनी मजदूरी करवा के कितना कमाता होगा, तो वैभव उसके दिमाग में ना, जैसे आज इतने करोड़ उसका बंगला है, गाड़ी घोड़ा, उनके गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत है, बहुत पुरानी उतने समय की बात है। तो कहने का अर्थ है हम परस्पर आचारित करते हैं, पर ये भगवान आत्मा, इसके पास अनंत वैभव है, ये कभी समझाया, ये सुना, बताया कि नहीं, फिर इसकी महिमा कैसे आएगी बताओ। इसकी महिमा नहीं आएगी तो ये उपलब्धि भी नहीं होगा, ये समझ में भी नहीं आएगा। भगवान आत्मा को जानना जितना सरल है उतना दुनिया में किसी को भी जानना सरल नहीं है, करना सरल नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, एक कप चाय बनाना कठिन है, पर भगवान आत्मा को जानना सरल। पर हमारे लिए एक कप चाय बनाना कितना सरल है, कठिन है कि सरल है, बोलो श्रद्धा मंदिर, सरल है कठिन है, एक कप चाय बनाने सरल है कठिन है, सरल है, क्या है पर सरल है। उस चाय बनाने के लिए कम से कम 13 आइटम चाहिए। अपने बागड़े में खावा था ना, एक तो लड़ी 13 वाना मांगे, पता है कि नहीं, सुनी, सुनिए, सुनी, कल्पना भाभी सुना, गुजराती के निकटतम है ये तो। एक आइटम बनाना हो, एक कप चाय बनानी हो तो कम से कम 13 आइटम चाहिए, तब जाके कप चाय बनती है। पर भगवान आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए, जो सरल है वो कठिन हो गया और जो कठिन है वो सरल हो गया।
देखो मैं गिना देता हूँ आपको, 13 आइटम चाहिए कि नहीं चाहिए। चाय बनानी हो, गैस चूल्हा चाहिए, चूल्हा मतलब गैस चाहिए, फिर लाइटर या माचिस, 3 हो गए, गिनते रहना, आपको मैं बताता रहूँ। जिसमें चाय बनानी है वो बर्तन चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, ये सब हो गए, चाय बन भी जाएगी। पर चाय को छानने के लिए वो भी हो गया, पर छानोगे किसमें? बर्तन चाहिए कि नहीं? वो छन भी गया, पर बनाने वाला और पीने वाला चाहिए कि नहीं? और ये सब भी हो जाए, पर इस सब से भी क्या होगा? अरे ये सब आएगा कैसे? ये नहीं होगा तो आ जाएगा क्या? इसलिए 13 आइटम हो गए। इसको इन सबको एकत्रित करने के लिए कितना समय खराब हुआ होगा, सोचो आप। नहीं हुआ होगा, परंतु अपने को लगता कुछ तो ये चाय बन गई। पर इस आत्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। न रुपया चाहिए, न आपको जमीन चाहिए, न आपको मंदिर चाहिए, न जिनवाणी चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप चाहिए और आपका उपयोग चाहिए। क्या चाहिए? आप स्वयं और आपका उपयोग। अपने उपयोग को अपने में स्थिर करना है और अपना काम हो जाएगा। इतना सुलभ अपना आत्मा है, स्वयं, और स्वयं को देखना है। किसी दूसरे को तो देखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है दूसरे को। इतना जानना सरल है, पर ये कितना कठिन लग रहा है। आत्मा इसे जाना जाता है क्या? ये कहना सरल है, कोई जाना जाता है क्या? अरे जाना जा सकता, बहुत सरल है, परंतु हमें जानना, हमने इसको बहुत कठिन बना दिया, बहुत कठिन बना दिया है, जबरदस्ती कठिन। बहुत अपनी आत्मा को जानना, अपनी चीज अपने पास कितनी देर लगेगी जानने में, बताओ? कुछ नहीं। परंतु अपन ने कभी इसका प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया राजू भाई, इसलिए कठिन लगता है। कि कठिन है बोलो? अपनी चीज अपने पास, और किसको जाननी है? खुद को। किससे जाननी है? खुद से ही। कौन जाने? खुद जाने। आत्मा को ही जानना है, आत्मा ही जानना है, आत्मा से ही जानना है, आत्मा के लिए जानना है, और किसी के लिए कुछ नहीं करना है। इतना सरल चीज हो, पर वो कठिन हो जाती है, फिर भूखे मरते हैं। जैसे यूं समझो, राजू भाई आप घर पे आए, घर पे कोई नहीं था, खाना बना करके रेडी रखा था, सब तैयार था अंदर, और ये सब लोग, कल्पना भाभी सब ये चले गए, और आप घर पे आए, भूख बहुत लगी थी, फिर का खाना खाना। आपने फ़ोन लगाया कि खाना, कि कहाँ हो? मुझे खाना खाना है। खा लो, तैयार पड़ा है अंदर। अब खाना बिल्कुल तैयार है, रेडी है डिब्बे में, पर मैं कैसे खाऊं? मैं डिब्बा क्यों खोलूं? आओ खिलाओ तो मैं खाऊं। तो वो कहती कि भूखे मरो फिर। भाई मैं अब वहां इतनी दूर गई हूं, आते आऊंगी तुमको खिलाने, तब तक तुम भूखे मरो, और क्या है? अब तुम्हारे घर में खाना है, तुम्हारे रसोई घर में तैयार खाना है, तुम्हें थाली लेनी, डिब्बा खोलना, थाली में लो, खा लो, काम खत्म। भूख मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? परंतु अकड़ करके बैठा है। तो भूखे मरने के अलावा कोई उपाय है? और नहीं, भूख मिटाने का सरल उपाय था कि नहीं था? ऑलरेडी तैयार है, सब कंप्लीट है। कंप्लीट करके गए कि नहीं गए? कंप्लीट करके गए। अब नहीं खाए तो भूखे मरने के अलावा कोई उपाय है? ऐसे ही आचार्य देव ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हमें भगवान आत्मा हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह बता दिया। भैया अब तू नहीं देखता है तो तेरी गलती है। वही बात आगे की गाथा में भी 5 में कहेंगे, समझाए नहीं?
कि ये आत्मा, भगवान आत्मा जानना बहुत सरल है, बहुत सरल है, पर ये जानने का पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए इसे आत्मा उपलब्ध नहीं होता। और कोई कारण? तो जानना है कि नहीं जानना? नहीं जानना। कहा चाहता है पर किसी को कुछ नहीं करना है। मुझे याद आ गया, अब जानना आप कह रहे हो ना, कैसा जानना, मुझे हमें वो बताता हूँ। आपने देखा भी होगा कई मंदिरों में चित्र लगे हुए हैं, वो मधुबिंद का वृक्ष वाला, देखा कि नहीं देखा? सबने चित्र देखा होगा। एक व्यक्ति है जो उस पेड़ पर लटक रहा है, ठीक है? देखा चित्र? याद आया आपको? संसार वृक्ष, संसार वृक्ष देखा कि नहीं देखा? तो अब वो किसकी कहानी जरा समझना। वो आदमी, उसके पीछे बहुत शत्रु दौड़ रहा था, वो भी दौड़ता दौड़ता आया, एक पेड़ पर लटक गया। और लटका जहाँ हुआ है, अब ऐसी जगह लटका कि नीचे तो कुआं है पूरा पूरा खतरनाक, और ऊपर पकड़ा हुआ है। जिस डाल को पकड़ा हुआ है उस डाल पर चूहा है, वो काट रहा है, पर एक चीज खास है, उधर शहद है, वो यूं करे मुंह में पड़ता है, मिठास आती है। इतने में से एक विमान देव का वहां से निकल रहा है, और वो कहते कि ले आजा भैया। यानी यूं समझो, बाढ़ आई हुई थी, अपने आज की तारीख में समझ लो बाढ़ आई है, वो आदमी बह रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया हुआ है, परंतु बाढ़ में जिस जगह वो रुका वहां पर उसको दिख गया एक 2000 का नोट एकदम लाल। तो उसकी नहीं, वो कह रहा आजा ये ले दे, वो और दो। ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि बाढ़ में बहुत सारी चीज़ें बहती है, सोना भी बहता है, नोट भी बहते हैं। सही घटना है, मैं आ रहा था अहमदाबाद उदयपुर से, और एक 500 का नोट रोड पर उड़ रहा था। ड्राइवर की नज़र पड़ी, उसने गाड़ी का ऐसा ब्रेक लगाया और फटाक से उतरा और दौड़ के गया वो। फिर मैसेज ने मैंने कहा आपने इतने गाड़ी ब्रेक लगाया, सारी पब्लिक हो जाए, क्यों लगाया? अरे 500 का नोट। मैं कहा तुम्हारे 500 के नोट में ये सारे हो जाते क्या होता? उसकी नज़र किस पे थी? उसने देखा नहीं कि इतना तेजी से ब्रेक लगाया, किसी को लग भी सकता है। ऐसे हमारे दिमाग में क्या है लोग, तो बूंद गिर रही है एक एक, और उसको स्वाद आ रहा है। अब कह रहे आजा बस एक बूंद और ले लूं और फिर चलता हूं। ले ली, अब तो आजा बस एक बूंद और ले लूं फिर आता हूं। उस कुएं के अंदर में खतरनाक सांप है, एक तो खतरनाक बड़ा है और एक चार दूसरे, कुल 5 हैं। कितने देखे कि नहीं देखे आपने? नहीं देखे? देखे? देखे होते तो बात कुछ अलग होती, देखे ही नहीं है। तो वो 5, अब वो चूहा काट रहा है बराबर, इधर हाथी, क्या होगा बताओ? वो एक बूंद शहद बराबर उसको, तो यहाँ वो 5 सांप अंदर जो हैं, इधर ऊपर से क्या है, तो 4 सांप है, वो 4 गतियां हैं, और बड़ा सांप है वो निगोद है। क्या है वो? निगोद है। और वो शहद की बूंद 5 इंद्रिय के विषय है कि जी 5 इंद्रियों के विषय के लोग में आचार्य भगवंत रूपी देव वो विमान है। आचार्य भगवंत कि आजा बस, अभी क्या है कि मेरे नौकरी लग जाए फिर मैं बराबर आऊँगा। नौकरी लगी, अभी मेरे क्या है, मैंने कॉलेज पूरा किया है कि धंधा थोड़ा सा चालू हो जाए फिर मैं जरूर स्वाध्याय में आऊँगा। अब वो शुरू हो गया, अब तो आजा, अरे बस थोड़ा सा अच्छा जम जाए फिर आऊँगा। अब आजा, तो क्या कहता है, अरे या क्या कि वो बच्चे का थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको भी
वो हो गया। अब तो आजा, अरे बच्चे की सगाई शादी करनी है, अब तो आजा, शादी होगी, अब तो आजा, अरे पोते को संभालना पड़ता है, पोती को संभालना पड़ता है। और एक दिन ऐसे करते करते राम नाम कब आएगा, चला जाता है। सही कहानी है, गलत कहानी है, यही होता है कि नहीं होता है? और ऐसे ही हो जाता है। और आप 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, परिवार की सेवा में, उसी में लगे रहते हो और कोरे के कोरे यूं चले जाते हो, फिर पैदा हो जाते हो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, किसी में पता ही नहीं लगता है। किसके लिए कर रहे हो दिन भर? क्या बनना है आपको? कुछ तय है क्या? दिन भर रात भर एक ही दिमाग में रहता है। आदमी के दिमाग में नोट, औरतों के दिमाग में सुबह क्या बनाना, शाम को क्या बनाना, क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, ये दिमाग में रहता है। और अपनी जिंदगी, इसलिए आचार्य देव ने लिखा कि काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय किया, अनंत बार अनुभव किया, इसलिए सरल लगती है। और इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात न सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया, इसलिए जितना उस टिप्पण में से खोल करके रोटी खाना आपके लिए सरल था, आप अपनी भूख मिटा सकते थे, पर आप भूखे रहे। ऐसे ही हमारे पास हमारा आत्मा उपलब्ध है, हमारे उपयोग को हमारे अंदर लगाना है और लगा करके अपनी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए न तो फिटकरी लगे न रख आवे चोखा, फिटकरी लगे न रख आवे चोखा, ऐसा काम यहाँ है, पर ऐसा किसी को समझ में आता नहीं, क्योंकि इसके लिए वो संगति नहीं करता है, इसके लिए भी संगति करनी पड़ती है। और ऐसों की संगति करोगे, साधर्मियों की संगति करोगे, दिगंबर वितरागी संतों की संगति करोगे, तो निश्चित रूप से भगवान आत्मा तुम्हें भी सद उपलब्ध हो जाएगा। ये कठिन, तो अब जानना कि नहीं जानना? अब सरल है कठिन? अरे बोलो तो सही, कौन? अपना आत्मा में स्वयं अपने लिए जानना सरल हो कि नहीं? खुद है और खुद को जानना है, किसी दूसरे को जानना है क्या? जानना किसको है? स्वयं को। कब जानना है? अरे कहाँ बैठ करके जान सकता हूँ? उसके लिए कौन सी जगह जाना पड़ेगा? जंगल में जाना पड़ेगा? हाँ? कोई आसन है, ऐसे आसन में बैठूंगा तभी आत्मा को जान सकता हूँ, मैं पद्मासन में बैठूंगा तभी आत्मा को जानूंगा? कोई आसन नियम नहीं, किसी भी आसन में तुम अपने आत्मा को जान सकते हो। जान क्या सकते हो? जान रहे हो। आगे गाथा में आएगी बात। आबाल, अभी आप पूजन में पढ़ा था आपने, सिद्ध पूजन में, आबाल गोपाल वृद्ध सभी को भगवान आत्मा जानने में कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी चर्चा अपन अगली गाथा में जब आएगी तब करेंगे। अभी इतना सा समझ लो कि भगवान आत्मा जानना भी बहुत सरल है, कठिन नहीं है, पर इसके लिए आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और करोगे और फिर न हुए ऐसा 3 काल में होता, क्योंकि असंभव काम कभी संभव नहीं होता, पर संभव काम तो संभव हो सकता है कि नहीं? रेत में से तेल नहीं निकल सकता, पर मूंगफली के दाने में से तेल निकल जाएगा। क्या कहा बोलो? भावना के पास में, आपका नाम पता नहीं है। हाँ, रेत में तो तेल निकल सकता है। अच्छा यूं तो किस में निकलता है? रेत में तेल नहीं है तो तुम कितना भी प्रयत्न करो नहीं निकलेगा, और मूंगफली के दाने में है तो निकल जाएगा। ऐसे अपने पास अपना भगवान आत्मा है, उसे जान सकते हैं, जानने का पुरुषार्थ करो तो जानने में आ जाएगा, और नहीं जानना चाहो तो कोई कुछ नहीं करेगा। पड़े दाने मत निकालो, नहीं निकलेगा, और निकालोगे तो निकल जाएगा। बस यही है चौथी गाथा का मर्म, कि इस जगत के जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए सरल लगती है,
और एकत्व विभक्त आत्मा की बात न सुनी है, न परिचय किया है, न अनुभव किया, इसलिए कठिन। तो 4 गाथा कंप्लीट हो गई। कल अपन 5वीं गाथा लेंगे। तो एक बार दोहरा लेते चारों गाथा को। पहले चौथी गाथा, काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई है, इसलिए सरल लगती है। एकत्व विभक्त आत्मा की बात न सुनने में आई है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है, इसलिए कठिन है। पहली गाथा, जो ध्रुव ऐसे सिद्धों को और श्रुत केवली द्वारा कथित। गाथा नंबर 2, समय, एक स्वसमय और एक स्वसमय, यानी पुष्पाबेन पर समय, पुष्पाबेन पर समय, यानी अभी आप किसमें थे? स्वसमय थे कि पर समय में थे? फटाफट बोलो। स्वसमय था, पर समय था? वो भी पर समय और अब भी पर समय ही है। पर समय यानी पुद्गल कर्म प्रदेशों में 3 नंबर, एकत्व में, अनेकत्व में, गाथा नंबर 4, काम इसलिए, और एकत्व विभक्त आत्मा की बात इसलिए कठिन। पर कठिन तो हम सब इतना सरल मैं स्वयं जानने के लिए तैयार हूँ। उस मैं को जानने का पुरुषार्थ करके मैं की अनुभूति हो सबको, इसी भावना से विराम।